अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीमेंट की प्रिपरेशन तो पढ़ी थी, बट हमने उसकी सेटिंग को आज डिस्कस करना है। सेटिंग के अंदर स्टूडेंट्स बेसिकली दो तरह के रिएक्शंस हैं जो फॉलो किए जाएंगे, फर्स्ट 24 आवर्स एंड 1 to 7 डेज। ये फर्स्ट 24 आवर्स में क्या होगा और 1 to 7 डेज में क्या होगा, इसकी डिटेल के लिए हम लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी डी स्टूडेंट्स, तो आज हम स्पेसिफिकली जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो सीमेंट की सेटिंग ऑफ सीमेंट। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम सीमेंट की प्रिपरेशन पढ़ाए हैं, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से क्लिंकर तैयार होता है, क्लिंकर की कंपोजिशन क्या है और जिप्सम के साथ उसको मिला के हम सीमेंट तैयार करते थे। पोर्टलैंड सीमेंट और रेगुलर सीमेंट में एक माइनर सा डिफरेंस था, वो भी देखा था। जी डी स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट, लेकिन पहले कुछ क्वेश्चंस देख लें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सेटिंग ऑफ सीमेंट? Also discuss the reaction takes place in first 24 hours and between 1 to 7 days. स्टूडेंट, अब इसका आंसर देखने के लिए हम अपना कंटेंट देखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेटिंग ऑफ सीमेंट। व्हेन अ पेस्ट ऑफ सीमेंट विद वाटर, जो कि पानी के साथ हम मिला के तैयार करेंगे पेस्ट, अलाउड टू स्टैंड, जब उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फॉर सम टाइम द चेंजिंग ऑफ फ्लूइड मटेरियल इनटू हार्ड स्टोनी मैस या हार्ड सॉलिड स्टेट मैस इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ सीमेंट। वेरी सिंपल। यानी जब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सीमेंट को पानी में मिक्स करके जो पेस्ट तैयार करते हैं, जब वो हार्ड हो जाता है उसी को सेटिंग ऑफ सीमेंट कहते हैं। अब स्टूडेंट, इसमें ना दो तरह के रिएक्शन है। फर्स्ट 24 आवर्स में कौन से रिएक्शंस होंगे और अगले 7 दिन तक कौन से रिएक्शन चलेंगे। मैंने आपके सामने एक डायग्राम बनाई है। स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक्चुअली ये सीमेंट है की कंपोजिशन देखें तो आपको पता है ये क्लिंकर और जिप्सम से मिलकर बने हैं। स्टूडेंट, जिप्सम क्या होता है आपके सामने, उसका फॉर्मूला मेंशन है। क्लिंकर में बेसिक 3 चीजें थी, कैल्शियम एल्यूमिनेट, कैल्शियम सिलिकेट एंड कैल्शियम फेराइट। अब यहाँ पे ट्राई का वर्ड यूज किया गया है, वो जस्ट इसलिए क्योंकि एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ 3 कैल्शियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं, तो ट्राई का वर्ड आ गया। यहां पर भी ट्राई और यहां पर भी ट्राई। हैं ये कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम एल्यूमिनेट एंड कैल्शियम फेराइड, बट उनके साथ ट्राई का वर्ड आपने यूज करना है। स्टूडेंट्स, इस पाउडर के अंदर जितने भी ग्रीन क्रिस्टल्स नजर आ रहे हैं वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के हैं, जितने भी ऑरेंज क्रिस्टल नजर आ रहे हैं वो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के हैं, और जितने भी पिंक क्रिस्टल नजर आ रहे हैं वो ट्राई कैल्शियम फेराइट के हैं। स्टूडेंट्स, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले इस सीमेंट में पानी ऐड करना है। जैसे स्टूडेंट सीमेंट में पानी ऐड करोगे तो पानी ऐड करने पे सीमेंट कन्वर्ट होगा पेस्ट के अंदर। स्टूडेंट, उस पेस्ट के अंदर सबसे पहले क्या होगा, जो हमारे पास ग्रीन क्रिस्टल्स हैं नेम्ड एज ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, वो हाइड्रेट होंगे, पानी के साथ मिलेंगे, और पानी के साथ मिलने के बाद वो एक नई शक्ल में आएंगे, 3CaO.Al2O3 + 6 वाटर मॉलिक्यूल। स्टूडेंट, ये एक कोलाइडल जेल की फॉर्म में मटेरियल तैयार होगा, और ये जो जेल है जो कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का पानी एब्जॉर्ब करने की वजह से बनी है, ये जेल फर्दर स्टूडेंट्स जिप्सम के साथ रिएक्ट करेगी। स्टूडेंट, जैसे ही ये जेल जिप्सम के साथ रिएक्ट करेगी तो ये कन्वर्ट होगी एक नए कंपाउंड के अंदर नेम्ड एज कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। जी स्टूडेंट, ये जो कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट, ये कोलाइडल जेल जिप्सम के साथ मिलने के बाद बनी है कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट। अब ये जेल जो है ये एक बेस का काम करेगी। अब बेस का काम करने से क्या मुराद है, अभी मैं इसको समझाता हूं। स्टूडेंट, ये वो प्रोसीजर है जो अडॉप्ट होता है इन फर्स्ट 24 आवर, पहले 24 घंटे में। अब मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट्स, लेट्स से मैं कहता हूं जी मेरे पास ये ब्रिक्स हैं, मिसाल के तौर पे ये ब्रिक्स हैं, और लेट्स से इन ब्रिक्स के दरमियान में ये मैंने बेस, यानी ये जो कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट की जो पेस्ट है, जो कि आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ वाटर विद सीमेंट
इन प्रोसीजर से फॉलो के बनी है वो मैंने इसमें एंटर कर दी है। सो मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट 24 आवर तक पूरा सीमेंट इस प्रोसीजर में से गुजरता जाएगा और अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ये ड्राई होना शुरू होगा, यानी इसमें से वाटर इवेपोरेट होना शुरू होगा। जी स्टूडेंट्स, ये तो सारा प्रोसीजर था जो फर्स्ट 24 आवर में होता है। मैं एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, सीमेंट जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स मैंने शो करके उनके इंग्रेडिएंट्स शो किए हैं। ग्रीन से मुराद क्या है, ऑरेंज से मुराद क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम फेराइट, ये सारे मैंने डिफरेंट कलर यूज़ किए हैं। सो जो ग्रीन कलर के जो मैंने क्रिस्टल्स शो किए थे वो हाइड्रोलाइज्ड होके एक जेल की फॉर्म में आते हैं और जिप्सम से मिलने के बाद एक बेस बनाते हैं। वो बेस जो कि पेस्ट है, हम उसको अप्लाई कर देते हैं। स्टूडेंट्स, अब जो फर्स्ट 24 आवर्स हैं उनमें सिर्फ यही होता है कि इनमें से आहिस्ता आहिस्ता पानी इवेपोरेट होता रहता है और पानी के इवेपोरेट होने के बाद ये सीमेंट आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू होता है। अब अगले दिन आप क्या करते हैं, इस दीवार को पानी लगाते हैं, मज़ीद इसको पानी देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जब घर के कंस्ट्रक्शन के कामों में कोई दीवार प्लस्तर की जाती है या ऊपर शटरिंग के बाद लेंटर डाला जाता है तो उसमें आपने देखा होगा कि उसको बाद में पानी देते हैं। यानी अब वो काम शुरू होने वाला है जो अगले 7 दिन तक जारी रहने। स्टूडेंट, वो क्या काम है जो अगले 7 दिन तक जारी रहेगा, वो आपको पढ़ाने वाला हूं। रिएक्शंस टेक प्लेस नेक्स्ट 1 to 7 days। जी स्टूडेंट्स, अब होगा क्या कि हमारे पास इस बेस जेल के अंदर जो कि इसके मिक्सचर से बनी थी, अब इस जेल के अंदर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो कि सारे का सारा हाइड्रोलाइज नहीं हुआ था, यानी कुछ पोर्शन उसका हाइड्रोलाइज हुआ था पहले 24 घंटों में, जो बचा हुआ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है जो बचा हुआ है, और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो कि बेटर है कि मैं उसको ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट करूं, तो मैं इसको ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसके जो क्रिस्टल्स हैं। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट 7 डेज जैसे जैसे आप इसको पानी हाइड्रेट करते रहेंगे तो जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है ये हाइड्रोलाइज्ड होगा। स्टूडेंट्स, जब आप इसको अगले 7 दिन तक पानी लगाते रहेंगे सो इसमें ये क्रिस्टल्स बनेंगी। और कौन सी क्रिस्टल्स बनेंगी स्टूडेंट्स? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो कि ऑरेंज कलर से मैंने मेंशन किया है। इसको पानी मिलेगा, ये हाइड्रोलाइज्ड होगा, तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टलाइज होगा कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड की क्रिस्टल्स में। अब स्टूडेंट्स, ये क्रिस्टल्स डेफिनेटली इस बेस के अंदर ही बनेंगे ना, क्योंकि ये मिक्सचर जो हमने तैयार किया था पानी का सीमेंट के साथ, ये पेस्ट जो हमने इस पे पेस्ट लगा दी थी, अब इस पेस्ट के अंदर ये सारा कुछ हो रहा है, यानी हम इसके ऊपर पानी लगा रहे हैं और ये इस पेस्ट के अंदर ही बाकी बचा हुआ ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रोलाइज होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होगा। अगर पानी नहीं भी लगाएंगे तो ये प्रोसेस पानी लगाने के बगैर भी अंदर स्टार्ट हो जाता है, ज़रूरी नहीं कि पानी लगाएं। वो इसका जो इंटरनल वाटर पहले से ही है जो ड्राई हो रहा था, समहाउ वो ड्राई होने वाला वाटर भी आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे पास ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है जो ड्राई मतलब कि जो वाटर इवेपोरेट हो रहा है ना, वो इवेपोरेट होने से पहले ही यानी 24 आवर्स तक वाटर उसमें रहता है, वो वाटर उस दौरान ही यानी विद इन 24 आवर्स आहिस्ता आहिस्ता इसमें कुछ ना कुछ क्रिस्टल्स पैदा करना शुरू कर देता है। यानी ऐसा नहीं कि फर्स्ट 24 आवर्स में क्रिस्टल्स बिल्कुल नहीं पैदा होती, ये क्रिस्टल्स की कोई 30% क्वांटिटी स्टूडेंट्स इन क्रिस्टल्स की, ये बात बुक में नहीं मेंशन लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 24 आवर्स वाला रिएक्शन था ना, उसमें ये 30% क्वांटिटी इन क्रिस्टल्स की बन जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी ड्राई होता रहता है तो फिर आपको एक्स्ट्रा पानी देना पड़ता है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिए, आपने नोटिस किया होगा, अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक दीवार पे आपने प्लास्टर किया है यानी सीमेंट लगाया है, अगर आप उसको पानी नहीं देते तो वो थोड़ी देर बाद या कुछ दिनों बाद आपने नोटिस कि उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं।
अब वो क्रैक्स क्यों आते हैं उसकी रीज़न भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। इस पॉइंट को आपने बस ध्यान में रखना है कि ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये क्रिस्टल्स बनेंगी। अब इन क्रिस्टल्स का बड़ा ज़्यादा अहम किरदार है सीमेंट को बाइंड रखने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिस्टल्स की जो शेप्स हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम होती हैं। लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स की बात करें तो वो निडल लाइक होती है, लाइक अ निडल, निडल यानी बारीक बारीक इसकी ना क्रिस्टल्स होती हैं इस तरह से। और जो हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की जो क्रिस्टल्स हैं वो थोड़ी सी वो भी निडल लाइक होती हैं, लेकिन वो थोड़ा इस जस्ट तो एक तरह से वो ज़्यादा थिक होती हैं और एक तरह से थिन होती हैं। तो इनके क्रिस्टल्स की शेप स्टूडेंट्स निडल लाइक होती हैं, निडल लाइक। सब होता क्या है कि इस पेस्ट के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स की क्रिस्टल्स डेवलप होती हैं। अब ये क्रिस्टल्स को इनका नेटवर्क मैं ज़रा आपको यहाँ शो करता हूँ। लेट्स से मैं कहता हूँ जी ये हमारे पास क्रिस्टल्स का नेटवर्क है। ज़रा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जी आप ये समझ रहे हैं कि एक नेटवर्क सा, एक ना गुंजल सा, जिसे हम वेब भी कह सकते हैं, एक वेब फॉर्म में एक नेटवर्क बन रहा है। और ये वेब फॉर्म के अंदर स्टूडेंट्स ये जो नेटवर्क बन रहा है ना, ये सारे का सारा किसके अंदर बन रहा है? अगर मैं इस डायग्राम को यहाँ पे शो करूं तो ये हमारे पास कैल्शियम सल्फोइल्यूमिनेट की पेस्ट है, उसके अंदर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो क्रिस्टल्स है ना, ये इस तरह से अपने आप को ना एक वेब की शक्ल में ना इंटरवीव कर रही हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हो रही हैं। अब स्टूडेंट्स इनमें जो सुराख बच गए हैं ना, इन सुराखों को वॉइड्स या इंटरस्टिशियस भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब इंटरस्टिशियल स्पेसेस में मैं बस थोड़ा सा कलर डिफरेंट यूज करूंगा इन क्रिस्टल्स के लिए। इन इंटरस्टिशियल स्पेसेस के अंदर जो हमारे पास क्रिस्टल्स हैं स्टूडेंट्स, वो कौन सी आके स्टड होंगी, कौन सी आके इसमें आकर ये स्टड कर जाएंगी? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की क्रिस्टल स्टड कर जाएंगी। अच्छा, ये जो नेटवर्क मैंने बनाया है ना, ये स्टूडेंट नेटवर्क आहिस्ता 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 पूरी दीवार में फैलता जाएगा जैसे जैसे आप इसको पानी लगाते रहेंगे। अब ये वो नेटवर्क है जो कि सीमेंट को आपस में बाइंड करके रखेगा, यानी बिल्डिंग मटेरियल को बाइंड करके रखेगा। अब स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर तो सीमेंट आपने ईंटों के दरमियान में लगाया है, सो ईंटों के दरमियान में लगाने से क्या होता है कि आप बेशक अगले दिन पानी ना भी लगाएं, आप उसको वैसे ही छोड़ दें। सो फर्स्ट 24 आवर में जो 30% क्वांटिटी में ये क्रिस्टल्स बनी है वो काफ़ी है इनको जोड़ने के लिए। लेकिन अगर आपने दीवार पे प्लास्टर किया है और आप चाहते हैं कि वो सीमेंट दीवार के साथ अच्छे से चिपक जाए, तो आप जब तक उसको अच्छे तरीके से अगले 7 दिन तक पानी ले लगाएंगे, उसमें ये नेटवर्क क्रिएट नहीं हो पाएगा सही तरह से। ये नेटवर्क ही तो है जो सीमेंट की दीवार के साथ अच्छे से पेस्टिंग करवाता है। सो अगर आपने अगले 7 दिन तक पानी ना लगाया तो ये नेटवर्क ना क्रिएट होने की वजह से मुमकिन है कि दीवार आपस में, जो सीमेंट की दीवार है वो क्रैक हो सकती है। सो दीवार क्रैक होने से तो वो फिर टूट जाएगी, सीमेंट की वो जो आपने प्लास्टर किया है दीवार को। सो ये ज़रूरी है अगले 7 दिन आप इसको हाइड्रोलाइज रखें, पानी लगाते रहें। डियर स्टूडेंट्स, मैं एक दफ़ा दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ। अच्छा, इसमें अब ट्राई कैल्शियम जो हमारे पास फेराइट है उसका क्या कमाल है? स्टूडेंट, जो ट्राई कैल्शियम फेराइट होता है ना, वो इस प्रोसेस को कैटालाइज करता है, कैटालाइज भी करता है, और उसकी क्रिस्टल्स भी हम ये नहीं कह सकते निडल लाइक होती हैं, बट उसकी क्रिस्टल्स थोड़ी सी क्यूब लाइक होती हैं। सो वो भी इनकी स्ट्रेंथ के लिए अपना रोल प्ले करती हैं, लेकिन मेनली जो हमारे पास स्ट्रेंथ है वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के निडल से ही बनती हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप ये जो सारा फिनोमेना है जो मैंने समझाया, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ ना, इसका क्या एक्चुअल मतलब है। जब आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखेंगे ना सीमेंट के अंदर, तो वो कुछ ऐसा नजर आएगा। सो आई रियली होप स्टूडेंट्स कि ये आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। अब मैं थोड़ा सा लेक्चर को रिवाइज कर देता हूँ।
सो स्टूडेंट सीमेंट था, सीमेंट में आपने क्या ऐड किया, पानी। उस सीमेंट के जो कंपोनेंट्स थे वो उनमें से सबसे पहले ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट पानी से हाइड्रोलाइज होकर एक पेस्ट बनाता है। वो पेस्ट जिप्सम से मिलकर एक कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट की बेस पेस्ट बनाता है। बेस यानी कि जो बुनियाद है सीमेंट के अंदर। अब ये जो बेस पेस्ट है ये क्या करती है, हम इसको पेस्ट करते हैं ईंटों के दरमियान में, और इसमें मौजूद वो पोर्शन जो हाइड्रोलाइज नहीं हुआ था ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट का, वो आहिस्ता आहिस्ता पानी के साथ हाइड्रोलाइज होने के बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के क्रिस्टल्स पैदा करते हैं। अब ये काम 30% तक फर्स्ट 24 आवर्स में हो जाता है। इन क्रिस्टल्स ने क्या करना है, ये आपस में एक नेटवर्क बनाना है जिसकी वजह से सीमेंट हार्ड होगा और मटेरियल्स के साथ अच्छे से बाइंड कर जाएगा। स्टूडेंट्स, अब ये काम अगले 7 दिन तक जारी रहता है, क्योंकि फर्स्ट 24 आवर के बाद आहिस्ता आहिस्ता पानी ड्राई भी होना शुरू हो जाता है। बाकी की जो मटेरियल हैं जो भी क्रिस्टलाइज नहीं हुए, उनको क्रिस्टल्स करने के लिए फिर आप अगले 7 दिन तक इसको आप पानी लगाएं, हाइड्रोलाइज करें। वो भी आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे कि उसमें बड़ा अच्छा एक नेटवर्क का क्रिस्टल्स बनेगा और मजबूती उस सीमेंट की ज़्यादा होगी दीवार के साथ। जी स्टूडेंट, अब हम चलते हैं सीमेंट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। At the time of partition in 1947, 4 cement plant in Pakistan which produce about 3,30,000 tons of cement every year. तो स्टूडेंट्स बहुत थोड़ा है, चूँकि आज़ादी के वक्त शायद इतनी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी नहीं थी, लेकिन बहुत ही कम अरसे के बाद ये मिकदार तकरीबन डबल से भी ज़्यादा हो गई और इन 1954 हमने पैदावार बढ़ा दी। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन ऐसा काम है जो हर वक्त जारी रहता है और शायद इस दुनिया में इस टाइम जो सबसे ज़्यादा काम हो रहा है लेबर के थ्रू, वो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। कंस्ट्रक्शन जारी रहेगी, जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ेगी सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी। पाकिस्तान में सीमेंट की डिमांड हर साल बढ़ रही है, तो उसके मुताबिक सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, फैक्ट्रीज भी लगानी पड़ेंगी। फ़िलहाल इस वक्त पाकिस्तान में उसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन है, 1956 2 मज़ीद फैक्ट्रीज लगी पाकिस्तान में, उनका सेटअप हुआ, एक दाऊद खेल और हैदराबाद के अंदर। ये 2 जगहों के नाम हैं। खैर, अभी 22 सीमेंट की फैक्ट्रीज हैं और काफ़ी बड़ी मिकदार में हम सालाना सीमेंट को तैयार कर रहे हैं। ये तो सीमेंट इंडस्ट्री का पाकिस्तान में क्या स्कोप है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशंस थी। मेन टॉपिक हमने आज पढ़ा सेटिंग ऑफ सीमेंट। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको सेटिंग ऑफ सीमेंट में फर्स्ट 24 आवर्स क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, एंड नेक्स्ट 7 डेज क्या क्या प्रोसीजर चलता है अच्छे से समझ आ गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पेपर इंडस्ट्री को पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।